नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग पहले आज जो है एक खुशखबरी लेकर आए आप लोगों के लिए। देखो काफी दिनों के बाद आते हैं, लेकिन खुशखबरी लेकर आते हैं ना। थोड़ा सा मार्कर ले लीजिए हाथ में। चलिए आपको बताने आया है कि PGCIL पावर ग्रिड, ध्यान दीजिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ आपको जो है रिक्तियां निकल के आई है, यानी वैकेंसी आ गई है। जो लोग इलेक्ट्रिशियन से ITI किए हुए हैं वो लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप लोग कहते हैं बिजली विभाग में नौकरी नहीं मिलती है, आ गई, ले लो ना। बिजली विभाग में नौकरी आ गई, ले लो। तो आपका जो है विज्ञापन का डेट है, ध्यान दीजिएगा, 22/11/2023 ये विज्ञापन का डेट है। अब इसमें क्या क्या लगना है इसको देखिए। सबसे पहले तो इस रीजन्स को देखिए कि कौन लड़का कहाँ भरेगा, कौन सा स्टूडेंट कहाँ भरेगा। तो बिहार झारखंड वाले खास कर देख लो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चैनल पर वही लोग हैं। ऐसे अपना चैनल पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है देखते हैं, व्यूज करते हैं। भले ही इक्का दुक्का सब्सक्राइबर है, लेकिन है, ये हम जानते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कॉल्स आते रहते हैं और क्लास लेने के लिए भी कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, तो हमें इस बात की जो है जानकारी है। चलिए खैर, यदि आप भी हमें वीडियो देखते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ से हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कहाँ कहाँ के जो है लोग देख पा रहे हैं इस भारत देश में। चलिए, नॉर्थ रीजन में 3 कैटेगरी बांटी गई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहला में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाका, हरियाणा के बाकी इलाका और उत्तराखंड के बाकी इलाका के जो है स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जबकि नॉर्थ रीजन 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, यहाँ के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। और नॉर्थन रीजन 3 में पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसको कहिए, उत्तर प्रदेश, ऐसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश ही लिखा जाता है ना, आप ठीक से पढ़िएगा उसको, और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो बुरा मत मानिएगा, ऐसे आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश ना तो उत्तर प्रदेश ही हो जाता है वो। ठीक, जैसे मोबाइल को मोबाइल पर जाते हैं हम लोग, उस प्रकार से। चलिए, नॉर्थ रीजन फर्स्ट में बिहार और झारखंड के है, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इस प्रकार से जो है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म फिलअप करने का अवसर मिला है। अब हम आपको वैकेंसी का बारे में बता दें कि कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है, टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट 203 है। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट 203 है। टोटल सीट 203 है, जिसमें से UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 89 सीट है। उसके बाद आपको हम बता दें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है 18 सीट है। फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें NCL लगाना पड़ेगा आपको, और अभी 6 महीना के अंदर का NCL लगाना पड़ेगा, ये आगे विज्ञापन में लिखी हुई है। तो आप लोगों के पास अगर NCL है तो लगा के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। फॉर्म भरने के समय गलती कीजिएगा, परीक्षा तक बैठ पाइएगा, नौकरी तक नहीं पहुंच पाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगी वो। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 39 और ST के लिए 10 सीटें हैं। आपको हम बता दें, अगर ईस्टर्न रीजन फर्स्ट में ST के लिए एक भी सीट नहीं है, मतलब बिहार और झारखंड के स्टूडेंट के लिए ST के लिए एक भी सीट नहीं है। ये थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि हमारे सभी भाई, सभी साथियों को जो है मौका मिलनी चाहिए थी। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, कितनी बेचैन हो के। चलिए यहाँ ये, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका क्या है। इसमें जो है इस फॉर्म को केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को BTech, MTech या किसी भी टेक्निकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट में ITI से यदि आप इलेक्ट्रिशियन किया है तब आप फॉर्म भर पाइएगा, बाकी लोगों को ये अवसर नहीं दिया गया है। तो खुश खबर इसलिए है क्योंकि आपके कंपटीशन में केवल आपके साथ ही है, बाकी लोग नहीं है ना। जिसके साथ आप ITI किया है वो इलेक्ट्रिशियन से, फिटर से जो किया वो भी इससे अछूता रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम बता दें, यहाँ थोड़ा सा मजेदार बात यह है कि इसमें एज जो है 27 ईयर्स तक के बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें 12/12/2023 से इस एज को काउंट किया जाएगा।
और प्रत्येक कास्ट यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे यूआर के लिए 3 साल का छूट है। उसके बाद हम अगर चर्चा करें ओबीसी, तो ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट है। यदि हम चर्चा करें एसटी और एससी, तो इसके लिए 10 साल का छूट है। और अगर आप मतलब इतना ही समझ लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं है, चलो पीडब्ल्यूडी फिजिकल अगर आप हैंडीकैप है तो आपको जो है 10 साल से ओभव भी जो है आपको छूट दिया जाएगा। तो ये आपको जो है एज का रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद पेमेंट की चर्चा करें तो पेमेंट भी बहुत अच्छी है। आपको हम बता दें कि इसका पेमेंट जो है आपको शुरुआती दौर यानी कि बेसिक पे लेवल जो है 18,500 है पर मंथ। और यह 18,500 अगर आप इसमें बाकी जो सुविधाएं होती है सरकार के माध्यम से जो मिलती है, यदि आप टोटल जोड़ के देखो तो 25,500 जो है आपका ये सैलरी हो जाएगी। और 3 साल के जॉब आवर में आपका सैलरी 50,000 तक पहुंच जाएगा और सारे सुविधा से लेस। एक चीज और इसमें जो है चर्चा किया गया, बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। आप देखिए ना, आप यहाँ लिखा हुआ भी है 74,000 तक आपका जो है सैलरी जा सकता है, इसमें नो डाउट। फिर आप थोड़ा सा और आगे ये, हाँ, फॉर्म को भरने के समय आपको यदि आप ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाइए। यदि आप ओबीसी से है तो एनसीए लगा दीजिए, ओबीसी सर्टिफिकेट लगाइए। यदि आप एससी एसटी से है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप है तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिला होगा फिजिकल हैंडीकैप का वो आप लगाइए, आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या क्या है। सबसे मेन चीज जो है वो है सिलेबस, जिसको हमको समझना है। हम सिलेबस समझाने के लिए उतरे हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए अब सिलेबस को समझ लेते हैं। मेन चीज है सिलेबस। सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, यानी मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। और यदि आप सवाल को गलत कर देते हैं तो आपको वो जो है 1/4 नेगेटिव ही लेगा। मतलब 4 में से 1 आपका वो नेगेटिव लेके चला जाएगा। आपको बता दें इसमें टेक्निकल से लिए 120 नंबर का यानी कि टीकेटी टेक्निकल नॉलेज में 120 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग और मैथ्स ये आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25-25 50 और 120 यानी टोटल जो है आपका 170 नंबर का एग्जाम होने वाला है। कितना नंबर का? 170 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला है। अब हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, फिर हम चले जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं रुकना मेरे को, क्योंकि ऑफलाइन बैच का भी टाइम है। उसके बीच में हम इस विज्ञापन को आपको बताने के लिए चले हैं। चलिए आपका सेंटर जो है मतलब आसे पास में मिलेगा। जैसा समझ लीजिए बिहार वाले को पटना, झारखंड वाले को रांची, तो राजधानी में ही सेंटर मिल जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली वाले को दिल्ली में मिल जाएगा, जयपुर वाले को जयपुर में मिल जाएगा, देहरादून, उत्तराखंड वाले को देहरादून में मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। आपको प्रूफ में क्या क्या लगाना है वो टोटली चीज़ यहाँ दे रखा है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। आपका फॉर्म भरने का डेट हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म कब से भर लीजिएगा। 22 तारीख 11वां महीना 2023, 22 तारीख 11वां महीना 2023 से ये फॉर्म 5 बजे से चालू हो चुका है। आप इसको अब भर लीजिए जाके, क्योंकि समय स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर्म आप 12 तारीख 12वां महीना 2023 तक भर सकते हैं। आपको जो है तकरीबन 22 और 8 30 और 12 यानी 20 दिन का समय दिया गया है। 20 दिन में आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। मात्र 200 रुपया चार्ज है, सारे बच्चों के लिए 200 रुपया लगेंगे फी। और इसकी तैयारी जो है जम के कीजिए, सीट कम मत दीजिए, जितना सीट है उतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 1 सीट की जरूरत है, बाकी कम सीटें हैं अधिक सीटें हैं मायने नहीं रखता है। 2 सीटें भी है तो आप लड़ जाइए, एक आपका होगा एक किसी और का होगा, क्योंकि आप अकेले काम थोड़ी ना करोगे, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है इस फॉर्म को देख चुके हैं।
आप लोग इस प्रकार से जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अपडेट करते रहते हैं हम वैकेंसी के बारे में, उसका सारे सिलेबस को समझाते रहते हैं, सिलेबस पढ़ाते भी है। और यदि आप प्रतिभा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मोड में बैचेज चलते हैं। आप अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपको समय पे टोटल इंफॉर्मेशन और सटीक विश्लेषण कराता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट विज्ञापन के साथ। तब तक हम लेते हैं विदा आप लोगों से, और इसका क्लास भी चलेगी तो हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।